ऐसा बयान जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस की मित्रता बेहद मजबूत है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का रूस पर दबाव बना हुआ है। इन परिस्थितियों में भारत लगातार अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों बयान दिया। भारत और रूस की दोस्ती कितनी पुरानी है? क्या यह बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए कोई संदेश है और आने वाले समय में भारत को इससे क्या फायदा हो सकती है? भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। यह संबंध आज के नहीं बल्कि कई दशकों पुराने हैं। जब भारत आजादी के बाद अपने विकास की दिशा तय कर रहा, तब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने भारत का साथ दिया था। भारत में बड़े बड़े इस्पात संयंत्र, औद्योगिक परियोजनाएं और कई विकास योजनाएं सोवियत सहयोग से शुरू हुई थी। भिलाई स्टील प्लांट इसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। समय के साथ साथ दोनों देशों के संबंध और मजबूत होते गए। रक्षा क्षेत्र में भी रूस लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा। भारतीय सेना के कई प्रमुख हथियार, सैन्य उपकरण रूस से खरीदे गए। आज भी भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान और सेना के कई उपकरण रूसी तकनीकी पर आधारित है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि भारत रूस के खिलाफ खुलकर बयान देगा, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने शांति और बातचीत का समर्थन किया, साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता दी। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत सरकार का कहना था कि देश के करोड़ों नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि सस्ता तेल उपलब्ध है तो भारत अपने हितों के अनुसार निर्णय लेगा। यही कारण है कि भारत ने किसी भी बाहरी दबाव के बजाय अपने राष्ट्रीय हित को महत्व दिया। शायद यही वजह है कि पुतिन ने कहा कि भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देशों पर बड़ी शक्तियों का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन भारत लगातार यह संदेश देता है कि उसकी विदेशी नीति स्वतंत्र है। भारत किसी भी गुट का हिस्सा बनकर काम नहीं करता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की आधार पर फैसले लेता है। इसी नीति को भारत की रणनीति स्वायत्तता यानी स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी कहा जाता है। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। भारत रूस के साथ भी मित्रता बनाए रखता है। भारत फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। यानी भारत एक संतुलित विदेशी नीति पर काम कर रहा है। पुतिन के बयान का एक दूसरा पहलू भी है। रूस इस समय कई आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। ऊर्जा व्यापार हो या रक्षा सहयोग, दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसके बदले रूस को एक बड़ा बाजार मिल रहा है। वहीं भारत को अपेक्षाकृत सस्ता तेल प्राप्त हो रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। भारत और रूस केवल रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोनों देश अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा और तकनीक क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी रूस का योगदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या दोनों देश नई तकनीक परियोजनाओं पर मिलकर काम करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुतिन का यह बयान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यह बयान यह भी संकेत देता है कि दुनिया भारत को एक स्वतंत्र प्रभावशाली शक्ति के रूप में देख रही है।